Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture's topic is your proximity sensors. In proximity sensors, we have to read that inductive, capacitive and photoelectric sensors. Okay. So, moving through the topic, uh, what is proximity sensors basically? The name proximity itself, that is nearness, means हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको डिडक्ट करना है कि वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे कितने डिस्टेंस पे है, तो उसकी बेसिकली दूरी को पता करता है, नियरनेस होता है। प्रॉक्सिमिटी का बेसिकली मीनिंग जो होता है वो नियरनेस होता है, ठीक है। तो हम इसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स बनाया है, ठीक है। तो बेसिकली proximity sensors is a sensor able to detect the presence of nearby objects, ठीक है। तो with the help of proximity sensors वो क्या करते हैं कि ये बेसिकली कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं, तो इसका अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज ए सेंसर एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस, बेसिकली वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम कौन सा सेंसर यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ठीक है। तो बेसिकली अब इसको प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम कैसे उसका पता लगाते हैं, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है और जो सेंसर है उसका कांटेक्ट नहीं होगा, फिजिकली कांटेक्ट के बिना उसको सेंस करके पता लगाता है कि दैट देयर इज एनी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर बेसिकली होते हैं जो क्या करते हैं, एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स बेसिकली काफ़ी जगह यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके एप्लीकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल लिफ्ट में हमें फ्लोर का पता करना है, ठीक है, तो वहाँ पर हम इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका आगे हम देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या सर्किटरी यूज़ होती है। तो बेसिकली आपका एक एलसी ऑसिलेटर होता है, ठीक है। एलसी ऑसिलेटर क्या करता है, आपका स्ट्रॉन्ग हाई फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट करता है, ठीक है। फिर वहाँ से फिर आपका जो सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल अटेन्यूएशन में जाएगा, ठीक है, तो वो सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, फिर फर्दर हमारी प्रोसेसिंग होएगी और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंस करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस में प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ योर प्रॉक्सिमिटी। ओके, नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स इंक्लूड्स all sensors that perform non-contact detection in comparison to sensors, ठीक है। अब इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, तो फिजिकल कांटेक्ट ना होने की वजह से इसमें वियर एंड टीयर का जो इफेक्ट होता है वो भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मेंटेनेंस फ्री होता है, ठीक है, और इसमें लॉसेस कम होते हैं, ठीक है। सो सच एज लिमिट स्विचेस दैट डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स बाय फिजिकली contacting them, ठीक है। proximity sensors convert information on the movement और presence of an object in an electrical signal, ठीक है। तो proximity sensors क्या होते हैं, बेसिकली ये इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारा मूव कर रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन को सेंस करके हमें आउटपुट सिग्नल देते हैं कि दैट ए ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट ओवर हियर। ओके, तो ये दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ योर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स कन्वर्ट इंफॉर्मेशन ऑन द मूवमेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, तो बेसिकली हमारे ये जो सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर और ट्रांसड्यूसर्स, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आपका ट्रांसड्यूसर्स पढ़ रहे थे, वेरियस टाइप्स के आपके ये मिसलेनियस ट्रांसड्यूसर्स में आएगा, ठीक है। मिसलेनियस ट्रांसड्यूसर्स में आप इसमें पढ़ना होगा, आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स पढ़ना होगा, ठीक है। इसके टाइप्स पढ़ना होगा, बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, इंडक्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है, मैग्नेटिक बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं, ठीक है। तो इन सारे सेंसर्स को हमें पढ़ना होगा, ठीक है। और बेसिकली हम ट्रांसड्यूसर्स पढ़ रहे थे, तो ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे डिवाइस होते हैं विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द
अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर ये प्रॉक्सिमिटी ट्रांसड्यूसर या सेंसर क्या कर रहा है, हमारा कहीं पर भी जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट वो सेंस करके हमें आउटपुट सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ठीक है, तो ये भी आपका एक ट्रांसड्यूसर के तरीके वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिटेक्शन सिस्टम दैट डू दिस कन्वर्जन। ठीक है, तो बेसिकली हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की बात करें तो वो 3 टाइप से वो सिस्टम को डिटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या होता है, एबिलिटी टू डिटेक्ट दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट ओवर देयर और नॉट। ठीक है, तो इसके 3 मेथड होते हैं डिटेक्शन के। क्या होते हैं, सिस्टम दैट यूज द एडी करेंट्स दैट आर जनरेटेड इन द मेटेलिक सेंसिंग ऑब्जेक्ट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट जो है आपका इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होता है। ठीक है, इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो सेंसर है उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन किस पे वर्क करता है, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, दैट इज योर फैराडेज लॉ पे वर्क करता है, उसको हम इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा होता है, सिस्टम दैट डिटेक्ट चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। ओके, तो आपका जो दूसरा होगा दैट इज योर कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ओके, तो कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में क्या होगा, इसमें कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करेगा। ठीक है, तो आपका वहाँ पर कैपेसिटेंस के बीच में हम कोई भी नॉन मेटेलिक लाइक ग्लास, प्लास्टिक और ये सब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइप में यूज़ करेंगे, और जो उसकी प्लेट्स होंगी आपकी एनोड और कैथोड की प्लेट्स होगी, तो एक जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होगा वो आपकी एक प्लेट के तरीके वर्क करेगा और कैपेसिटेंस का एक प्लेट दूसरे एनोड के तरीके वर्क करेगा। तो इस तरीके से इसकी सर्किटरी है। तो बेसिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्शन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। पहला आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट वहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पढ़ना है। ठीक है, किसका, डिटेक्शन प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, हमने देखा कि हमारा जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं तो उसके डिटेक्शन के जो प्रिंसिपल हैं वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तो वो आपका कौन सा होगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, दैट इज योर इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ओके, अगर आपका कैपेसिटिव है, बेसिकली कैपेसिटिव है मतलब कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, तो वो आपका कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होगा। ठीक है, तो इसका हम किसका देखना है, डिटेक्शन प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स डिटेक्ट मैग्नेटिक लॉस ड्यू टू एडी currents that are generated on conductive surface by an external magnetic field। ठीक है, तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो इस तरीके का कुछ हमारा डायग्राम होता है। ये आपका इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमारा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है। ठीक है, अब जब वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे मेटालिक ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे तो उसमें जो फ्लक्स इंड्यूस होगा उसके वैल्यू में चेंज होगा। तो उसके वैल्यू के चेंज के कारण हमारा कुछ उसके ओवरऑल जो फ्लक्स पे है उस पर असर पड़ेगा। ठीक है, उसके वैल्यू चेंज होगी। ठीक, ओवरऑल फ्लक्स की वैल्यू जो फ्लक्स कट करेगा उसके फ्लक्स की वैल्यू की चेंज होगी। तो उसी को वो सेंस करके हमें आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जाएगा मतलब जब ऑब्जेक्ट हमारे उस सराउंडिंग एरिया में है तो हमारा जो ओवरऑल फ्लक्स है या ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू चेंज होगी और उस चेंज को डिटेक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, और अगर फिर नेक्स्ट जो होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा उस एरिया से आपका हट जाएगा तो हमारा जो नॉर्मल जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो रिस्टोर कर लेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो दिस इज़ द बेसिक
principle of your object detection principle of inductive proximity sensor. Okay. So next, an AC magnetic field is generated on the detection coil, ठीक है, and changes in the impedance due to eddy current generated ऑन ए मेटेलिक ऑब्जेक्ट आर डिटेक्टेड, ठीक है। तो इसमें यही बोला है कि जब हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट हमारा पास आएगा किसी भी इंडक्टिव सर्किट के पास में, तो उसके कारण भी हमारा कुछ फ्लक्स इंड्यूस होगा, तो वो फ्लक्स कट करेगा और उस फ्लक्स के कट होने का डिटेक्शन हमारा इस सर्किट के हेल्प से हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योर इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ठीक है। अदर मैथड इंक्लूड एल्यूमिनियम डिटेक्टर सेंसर्स, ठीक है, विच डिटेक्ट द फेज कंपोनेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एंड ऑल मेटल सेंसर्स विच यूज ए वर्किंग कॉइल टू डिटेक्ट ओनली द चेंज कंपोनेंट ऑफ द इम्पीडेंस। तो इसमें बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये सर्किट है, ठीक है, ये आपका एडी करंट प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का सर्किट है और हमें इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी स्विच या इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स देखना है, ठीक है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम देख रहे थे कि ये कैसे डिटेक्ट करता है कोई ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सर्किटरी देखते हैं, तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। ये आपका पहला जो कंपोनेंट है दैट इज़ योर एलसी ऑसिलेटर सर्किट, नेक्स्ट योर सिग्नल इवैल्यूएटर और आपका स्विचिंग एम्पलीफायर, ठीक है। तो आपका एलसी ऑसिलेटर का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, बेसिकली हमारा हाई फ्रीक्वेंसी क्या मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है इस एरिया में, ठीक है। तो ये जब आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो सिग्नल आएगा एलसी ऑसिलेटर सर्किट से वो सिग्नल इवैल्यूएटर में जाएगा, ठीक है। ये इवैल्यूएट करेगा कि हमारा सिग्नल कितना बेसिकली कितनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है, ठीक है। ये इवैल्यूएट करके हमारा एम्पलीफायर स्विचिंग एम्पलीफायर में दे देगा, जो हमें आउटपुट सिग्नल हमें फाइनली इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक। फिर हमें क्या करना है, जब ये नॉर्मल एलसी ऑसिलेटर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड, फिर अब जब हम किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को इसके नियर बाय लाते हैं, ठीक है, नियर बाय लाते हैं, तो हमारा इस मेटालिक ऑब्जेक्ट के कारण इसका जो फ्लक्स होगा वो कट होगा, तो उसके फ्लक्स की वैल्यू कुछ चेंज होगी, ठीक है। तो उस फ्लक्स की वैल्यू जो चेंज होगी उसको सिग्नल इवैल्यूएटर क्या करेगा, उसको इवैल्यूएट करके हमें सिग्नल दे देगा और उस सिग्नल को हम एम्पलीफायर स्विचिंग एम्पलीफायर में सेंड कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा सिग्नल इवैल्यूएट होके हमें आउटपुट सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है, ठीक है, नॉर्मल इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, हमारा जब हम ऑब्जेक्ट को हटा लेंगे तो हमारा जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगेन एलसी ऑसिलेटर में रीस्टोर हो जाएगी, ठीक है, कि जितनी इंड्यूस हुई है उतना ही वो रीस्टोर कर लेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर नियर बाई नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योर इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ठीक। तो यही देख रहे थे इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ओके। सो यहाँ पर हम लोग थे, देयर आर ऑल्सो पल्स रेस्पॉन्स सेंसर्स विच जनरेट एन एडी करंट इन पल्सेस एंड डिटेक्ट द टाइम चेंज इन द एडी करंट विथ वोल्टेज इंड्यूस इन द कॉइल, ठीक है। तो हमारा बेसिकली जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम नियर बाय लेके आ रहे हैं, एलसी ऑसिलेटर जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रही है, तो उसके कारण जो हमारी एडी करंट फ्लो हो रही है, तो फिर जब हम ऑब्जेक्ट को नियर बाय लेके आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, बेसिकली ऑब्जेक्ट की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, या एडी करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वही बात कर रहे हैं, ठीक है। द सेंसिंग ऑब्जेक्ट एंड द सेंसर फ्रॉम व्हाट अपीयर्स टू बी ए ट्रांसफार्मर लाइक रिलेशनशिप, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है वो एक ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, ठीक है, आपके फैराडेज लॉ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। हमारा बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स,
ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही तो हो रहा है यहाँ पे। हमारा LC जो ऑसिलेटर है वो क्या कर रहा है, हमारा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो इंड्यूस कर रहा है ना, हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यही बोल रहा है कि ये बेसिकली ट्रांसफार्मर लाइक रिलेशनशिप को फॉलो करता है। ठीक है, इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ओके, तो ये आपका फर्स्ट जो हुआ दैट इज़ योर इंडक्टिव। नेक्स्ट जो हमने देखा है दैट इज दूसरा आपका क्या है, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ठीक है, तो कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में देखना है इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कैसे है। ठीक है, डिटेक्शन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ओके, तो नेक्स्ट कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स डिटेक्ट चेंजेस इन द कैपेसिटेंस। ओके, तो बेसिकली कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या कर रहे हैं, ये कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या आपको डिटेक्ट करेंगे कि क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू में चेंज आ रही है। ठीक है, तो कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स डिटेक्ट चेंजेस इन द कैपेसिटेंस बिटवीन द सेंसिंग ऑब्जेक्ट एंड द सेंसर। ओके, तो बेसिकली क्या ये डिटेक्ट कर रहा है, चेंज डिटेक्ट कर रहा है कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस बिटवीन द सेंसिंग ऑब्जेक्ट एंड सेंसर। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन है आपका कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर का। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस वेरीज। ठीक है, जितना मतलब हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू में चेंज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द साइज एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंसिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपका कैपेसिटेंस जो आपका चेंज होगा, कितना चेंज हुआ है वो किस पे बेसिकली डिपेंड करेगा, उसके साइज और उसके बीच जो प्लेट्स की कैपेसिटेंस के बीच की जो डिस्टेंस है d, उस पे डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट, एन ऑर्डिनरी कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर इज सिमिलर टू ए कैपेसिटर। ठीक है, आपके जो ऑर्डिनरी कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो किससे सिमिलर होता है, आपका बेसिकली कैपेसिटर के सिमिलर होता है, विथ टू पैरेलल प्लेट्स वेयर द कैपेसिटी ऑफ टू पैरेलल प्लेट इज डिटेक्टेड। तो बेसिकली जब हमने पैरेलल प्लेट पढ़ा है कैपेसिटेंस में, ठीक है, उसके प्रिंसिपल पर ही ये आपका कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैपेसिटिव। ओके, वन ऑफ द प्लेट इज द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। ठीक है, अब इसमें कैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स वर्क करता है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, तो इसमें एक जो होगा कैपेसिटर का एक प्लेट होगा, वो आपका एक सेंसर के तरीके वर्क करेगा और दूसरे प्लेट की जगह हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो आपका एक प्लेट आपका कैपेसिटर का हो गया और दूसरा जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर प्लेस किए हैं वो आपका दूसरी प्लेट के तरीके एक्ट करेगा। ठीक है, वन ऑफ द प्लेट इज द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विथ एन इमेजिनरी ग्राउंड। ठीक है, एंड द अदर इज द सेंसर सेंसिंग सरफेस। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया कि एक तो कैपेसिटेंस की प्लेट होएगी और दूसरा जो होगा वो सेंसर्स का सेंसिंग सरफेस होगा। ठीक है, वो दूसरे प्लेट के तरीके एक्ट करेगा। ठीक, तो फिर क्या होगा, द चेंजेस इन द कैपेसिटी जनरेटेड बिटवीन दीज टू पोल्स आर डिटेक्टेड। तो बेसिकली फिर अब इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो एयर का होगा और एयर एज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के तरीके वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा एक प्लेट ये हो गई और दूसरा हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर का सेंसिंग सरफेस हो गया और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d हो जाएगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका एयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका होल कैपेसिटर का फॉर्म कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग ही ये ऑपरेशन प्रिंसिपल वर्क करेगा। ठीक है, फिर कैसे डिटेक्ट होगा, उसमें जो चेंजेस होगा, द चेंजेस इन द कैपेसिटी जनरेटेड बिटवीन दीज टू पोल्स आर डिटेक्टेड। ठीक है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगी उसी को हम डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली कैपेसिटेंस के बीच में अगर दो प्लेट्स है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो उसके बीच में हमारा बेसिकली क्या होगा, उस कैपेसिटेंस की प्लेट में हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होगी, तो उसी को डिटेक्ट कर लेंगे और हमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है डिटेक्शन का वो कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी डिटेक्टेड डिपेंड ऑन देयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बट दे इंक्लूड वाटर एंड रेजिन इन एडिशन टू मेटल्स, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट, बेसिकली हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिटेक्ट करी है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो आपका डायग्राम है कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ओके। अब इसमें देखो आप देख रहे हो ये आपका कोई सेंसर है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हमने सेंसर प्लेस कर दिया, ठीक है। ये आपकी कैपेसिटर की एक प्लेट है और यहाँ पर हमने सेंसिंग ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो ये दूसरे प्लेट के तरीके वर्क करने लग जाएगा और फिर हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के तरीके फॉर्म कर लेगा, तो एक हमारी प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे और दूसरे में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस और बीच में जो हमारा होगा सेंसिंग ऑब्जेक्ट वो एज एन डाइलेक्ट्रिक के तरीके वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो जनरेट होगी, ठीक है, और उससे जो हमें सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल हम डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ओके। नेक्स्ट, तीसरा जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ठीक है। हमने कौन कौन से देखा, पहला आपने इंडक्टिव देखा, दूसरा कैपेसिटिव हो गया, तीसरा जो है वो है आपका मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है। इसमें क्या होगा, अभी पहले में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क कर रहा था, दूसरा क्या था आपका कैपेसिटेंस पे वर्क कर रहा था, और तीसरा हमारा मैग्नेटिक है, तो यहाँ पर मैग्नेट्स होंगे, ठीक है। तो क्या कैसे वर्क करेगा, यहाँ पर एक मैग्नेट प्लेस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक स्विच है, ठीक है। तो जब मैग्नेट आपका क्लोज आएगा तो हमारी स्विच जो है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है, और जब हम इसको दूर ले जाएंगे तो ये ऑन ऑफ के तरीके वर्क करेगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि ये क्या होता है आपका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स, डिटेक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ओके। सो the read end of the switch is operated by a magnet, ठीक है। मैग्नेट के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें ऑन ऑफ हम मैग्नेट के थ्रू कर रहे हैं उस स्विच का, ठीक है। व्हेन द रीड स्विच इज टर्न्ड ऑन द सेंसर इज टर्न्ड ऑन, बेसिकली जब हमारा स्विच जो है मैग्नेट जब नियर बाई आ रहा है तो हमारा स्विच टर्न ऑन हो जा रहा है और सेंसर ऑन हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मैग्नेट से ही हमारी स्विच कंट्रोल हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे टाइप के सेंसर्स को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका तीसरा जो है वो मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हो गया, ठीक है। मैग्नेट की हेल्प से हमारा कैसे स्विच टर्न ऑन और टर्न ऑफ हो रहा है, ठीक है। बेसिकली हमारा सेंसर्स कैसे ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है, सेंसर जब ऑन हो रहा है तब हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है और जब ऑफ हो रहा है तब हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्विच के तरीके वर्क करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इससे भी हम नियर बाई जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है तो उसका फाइंड आउट हम कर सकते हैं, ठीक है, पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है एडी करंट प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, इसकी सर्किटरी हम देख रहे हैं। तो ये आपका बेसिकली जो हमने इंडक्टिव पढ़ा है, इंडक्टिव टाइप ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, उसमें भी क्या था, देखो आपका एलसी ऑसिलेटर सर्किट था, ठीक है। बेसिकली एलसी ऑसिलेटर सर्किट का भी वही काम होता है, क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, ठीक है। ये हाई फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर दिया आपका एलसी ऑसिलेटर। तो ये देखो यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गई। जब कोई भी टारगेट हम इस सराउंडिंग में लेके आते हैं तो कोई भी मेटेलिक, ठीक है, मेटेलिक
लेकर आएंगे तो हमारा जो ये हाई फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है तो उसकी वैल्यू में कुछ डिस्टॉर्शंस आएगा, मतलब कुछ फ्लक्स ये कट करेगा, जिससे हमारी जो ओरिजिनल फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है उसकी वैल्यू से थोड़ा कम फ्लक्स कट करेगा और उसकी वैल्यू लेस होगी, ठीक है। तो ये एलसी ऑसिलेटर सर्किट का काम है। फिर एम्पलीट्यूड डिटेक्टिंग सर्किट एक लगा देंगे। सो ये हमारे एम्पलीट्यूड को डिटेक्ट करेगा कि दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बीन डिटेक्टेड, ठीक है। और वो फाइनल उसको एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट सिग्नल दे देगा, ठीक है। और वो सिग्नल किसकी हेल्प से मिलेगा? आउटपुट सर्किट की हेल्प से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर एडी करंट प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। ओके, सो अप टू दिस हमने क्या क्या देखा कि दैट इज़ व्हाट द बेसिक मीनिंग ऑफ योर प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होती है? नियरनेस होती है, ठीक है, नियरनेस होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट को बेसिकली सेंस करना, ठीक है, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेंसर्स होते हैं उसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है, और कांटेक्ट नहीं होता। बेसिकली कांटेक्ट ना होने की वजह से हमारे लॉसेस कम होते हैं, वियर एंड टेयर इफेक्ट भी कम होता है। तो ये सारे इसकी एडवांटेजेस हैं प्रॉक्सिमिटी स्विच के, ठीक है। और इसका सेवरल एप्लीकेशंस है। बेसिकली हमने इसके टाइप्स देखे, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे इनका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है और कैसे ये डिटेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हमने देखा था इंडक्टिव, आपका इंडक्टिव टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स देखा था, कैपेसिटिव टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था आपका मैग्नेट की हेल्प से कैसे हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट है या नहीं। ओके, सो अप टू दिस वी हैव गॉन थ्रू द टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स और ये सारी चीज़ें हमने कवर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इंडक्टिव टाइप हो गया है आपका बेसिकली, और कैपेसिटिव कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसकी सर्किटरी कैसे होती है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, और इसमें कैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो उसमें कौन कौन से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम यूज़ कर सकते हैं, नॉन मेटालिक यूज़ कर सकते हैं कि मेटालिक यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड इन द नेक्स्ट lecture. So up to this, this is all for this lecture. Okay, thank you class.